हेलो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की, और अच्छे खासे नंबर की वैकेंसी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें हैं उनमें आपको इनिशियल सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि देखो, हम कोई भी काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना रुपया अभी मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी कौन सा सीपीसी चल रहा है। सीपीसी मैं बता देता हूँ। सीपीसी सीपीसी का मतलब है सेंट्रल पे कमीशन। अभी 7th सीपीसी चल रहा है, यानी कि जो 2016 में जो सीपीसी आया था, सेंट्रल पे कमीशन आया था, उसकी जो रिकमेंडेशंस के हिसाब से थी पोस्टें उन कैटेगरी में, उसके हिसाब से 7th सीपीसी अभी चल रहा है और इसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आपकी सैलरी किस किस पोस्ट की इनिशियल। जब आप ज्वाइन करोगे तो पहले दिन से आपको क्या सैलरी मिलनी शुरू होगी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पोस्ट की। ठीक है, पोस्ट और उसके सीपीसी के अंदर कौन से लेवल पे वो पोस्ट आती है, क्योंकि सीपीसी में क्या है, लेवल्स बनाएंगे और लेवल के अंदर क्या है, पे बैंड है कि आपका बेसिक पे इतने से लेके इतना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले किन कौन सी पोस्ट की, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। ये सीपीसी में लेवल 6 की जॉब है और ज्वाइन होते ही आपको कितना मिलेगा, 35,400 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, इसकी आपकी एज लिमिट है 18 साल से लेके 33 ईयर्स तक की। टोटल सीट्स कितनी है, 61 सीट है। सेकंड पोस्ट आपकी रहेगी इसी में स्टेशन मास्टर की। ये सेम वही पोस्ट है जो टिकट सुपरवाइज़र की थी। इसकी भी क्योंकि लेवल 6 की है तो दोनों की बेसिक क्या होगी, सेम होगी, 35,400 रुपीज़ इनिशियल पे आपकी ये रहेगी। इसकी भी सेम एज लिमिट है और टोटल पोस्ट अच्छी खासी है, 615। जोन वाइज वेरी करेगी। रेलवे के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना, रेलवे में जोन वाइज पोस्ट होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो ठीक है 600 प्लस है फॉर एग्जांपल स्टेशन मास्टर की, बट आप पूरे 600 सीटों पे स्टेशन मास्टर का नहीं भर सकते हो। आप जिस जोन में भरोगे उस जोन में स्टेशन मास्टर की कितनी सीटें, आपके लिए उतनी ही सीटें हैं आपकी कैटेगरी की। तो जोन भरते वक्त ध्यान रखना कि आप कौन सा जोन ज्वाइन करना चाहते हो, उसी में भरना। उसकी कंपटीशन देख के, उसकी प्रीवियस कट ऑफ देख के बहुत ध्यान से भरना। अक्सर लोग ज़्यादा सीटें देख के गलती करते हैं तो उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, ये ध्यान में रखना। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखना, किस किस सीट की कितनी जाती है, थोड़ा एनालिसिस करना, फिर सीटें भरना। और आप अपने घर के पास रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बार ज्वाइन करने के बाद 5 से 10 साल तक रेलवे में ट्रांसफ़र नहीं होता जोन में। वैसे तो दूसरे जोन में ट्रांसफ़र बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होता है, बट फिर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जोन वही चुने जहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग चाहते हो। ठीक है, अगली पोस्ट जिसकी हम बात करते हैं, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर। ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसकी इनिशियल पे आपकी रहेगी 29,200 रुपीज़ और इसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 3,416 पोस्ट है ओवरऑल। जोन के वाइज ये वेरी करती है। अगली आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट। ये भी लेवल 5 की है। इसी की सैलरी सेम गुड्स ट्रेन मैनेजर की जैसी है, 29,200 रुपीज़। ठीक है, एज एज आपकी लिमिट है वो सबकी सेम है, 18 साल से लेकर 33 ईयर्स तक आप भर सकते हो। पोस्ट इसकी है 921 पोस्टें इसकी रहेगी। अगली पोस्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी 5 लेवल की सीपीसी है, पे लेवल 7 के हिसाब से। इसको भी सेम पे मिलेगी जो ऊपर वाले 2 पोस्ट में मिल रही थी, 29,200 रुपये। इसकी 638 पोस्ट है आपकी। फिर ट्रैफिक असिस्टेंट,
ये लेवल, ये सबसे छोटे लेवल की पोस्ट है, वो है लेवल 4 की। इसमें आपको मिलेंगे इनिशियल पे 25,500 रुपये और इसकी 59 पोस्ट है। तो टोटल जो ग्रेजुएशन वाली पोस्टें हैं वो टोटल कितनी है आपकी, नंबर ऑफ कितनी पोस्ट है, 5810 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जिस पोस्ट सबसे ज़्यादा पोस्ट है जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई है वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो आपको मैंने बता दिया है कि किस में कितनी सैलरी है। और फिर लेकिन मैं फिर एक बात रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, जोन का, कौन से जोन से आप फॉर्म भर रहे हो ये सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने जोन सही नहीं चुना, आपने सीट्स देखी कि इसमें सीट ज़्यादा है और आप जोन सही नहीं चुनते हो, तो उसकी कट ऑफ कई बार ज़्यादा भी जाती है, जिसकी सीट ज़्यादा होती है उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो ये एनालिसिस ज़रूर कर लेना कि सीट कितनी है, आप ज्वाइन कहाँ करना चाहते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ कितनी जाती है, तो आप उसी हिसाब से उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म भरना।